ओम श्री वाहे गुरु जी। साथ संगत जी, कैसे हैं आप सब? भरिए ज़िंदगी में रंग, पॉजिटिव वाइब्स रूही के संग। आज मैं सुखमनी साहिब पाठ जी का हिंदी में अर्थ सहित भाग 10वां आप सबके साथ पंक्ति से पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ही सरल भाषा में साथ संगत जी मेरे साथ सुखमनी साहिब जी का पाठ करें, अर्थ समझें और मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दरस। जो अपनी जीभ से झूठ नहीं बोलता, जो अपने मन में अकाल पुरख के दर्शनों की चाहत रखता है, परत्रिय रूप न पैखे नेत्र, साध की टहल सत्संग हेत। जो पराई स्त्री का रूप अपनी आँखों में नहीं बसाता, जो साधु जनों की यानी भले मनुष्यों की सेवा करता है और संतों की संगत से प्रीत रखता है। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। जो कानों से किसी की बुराई नहीं सुनता, जो मनुष्य सभी मनुष्यों में से अपने आप को बुरा समझता है। गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। जो गुरु की मेहर से माया के प्रभाव को अपने से हटा लेता है, जिसके मन की वासना मन से हट जाती है। इंद्रजत पंचदोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। जो गुरु कृपा से अपनी काम वासनाओं पर काबू पाकर पांचों विकारों से बचा रहता है, गुरुजी फरमाते हैं ऐसा कोई करोड़ों में विरला मनुष्य ही होता है जिसे अपरस यानी अस्पर्श कहा जाता है, जो विकारों की छू से रहित है। बैसनो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। विष्णु प्रभु उस मनुष्य से खुश होता है जो प्रभु की माया से अपने को अलग रखता है। ऐसा मनुष्य असली प्रभु जगत है। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। जो मनुष्य धार्मिक कार्य करते हुए भी किसी फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसे प्रभु के प्यारे विष्णु भगत का धर्म भी पवित्र है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। जो केवल प्रभु भक्ति व कीर्तन में मस्त रहता है और किसी भी फल की कामना नहीं करता। मंतन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। जिसके मन तन में केवल प्रभु का स्मरण बस रहा है, जो सभी जीवों पर दया करता है। आप दृढ़े अवर नाम जपावै, नानक ओह बैसनो परम गत पावै। जो खुद प्रभु का नाम जपता है, दूसरों को भी नाम जपाता है, ऐसा वैष्णव ऊंचा स्थान हासिल करता है। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो दिल से प्रभु से प्रेम करता है, जो बुरा काम करने वाले मनुष्यों का साथ छोड़ देता है। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजे सगल पार भ्रम। जिसके मन में हर तरह की शंका मिट जाती है, जो निरंकार प्रभु को सभी स्थानों से हाजिर नाजिर जानकर पूजता है। सात संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। ऐसे भगत की बुद्धि उत्तम होती है जो साधु जन की यानी गुरुमुखों की संगत में रहकर अपने पापों की मैल अपने मन से दूर करता है। भगवंत की टहल करे नित नीत, मंतन अर्पै बसन परीत। जो मनुष्य प्रभु की हर रोज भक्ति करता है, जो ऐसी भक्ति में अपना मन और तन कुर्बान कर देता है, हर के चरण हृदय बसावै,
नानक ऐसा भगोती भगवंत को पावै। जो हरि प्रभु के चरणों को अपने दिल में बसाता है, सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसा भगत अपने प्रभु को पा लेता है। राम नाम सारू रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। जो पंडित राम नाम का मीठा रस पीता है, ऐसे पंडित के उपदेश से सारा संसार रूहानियत वाली जिंदगी जीता है। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। जो पंडित राम नाम का मीठा रस पीता है, ऐसे पंडित के उपदेश से सारा संसार रूहानियत वाली जिंदगी जीता है। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवे। जो हरि प्रभु की कथा कहानियाँ अपने दिल में बसाता है, ऐसा पंडित फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, यानी वह संसार समुद्र से मुक्त हो जाता है। वेद पुराण स्मृत बूझे मूल, सुखम मह जाने अस्थूल। जो वेद पुराण स्मृतियों में केवल प्रभु को खोजता है, जो ये भी जानता है कि ये सारा दिखने वाला संसार अदृश्य प्रभु के आश्रय टिका है। चहु वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र चारों ही जाति के होते हैं, वो हर किसी के जुड़ने की शिक्षा देता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, ऐसे पंडित के सामने सदा सिर झुकाओ। बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चहु वर्णा मह जपे को नाम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों ही जातियों में से कोई भी मनुष्य केवल नाम ही सभी मंत्रों का मूल मंत्र है और सभी का ज्ञान परमेश्वर है। जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोय। जो मनुष्य प्रभु का नाम जपता है, उसका जीवन ऊंचा हो जाता है, परंतु कोई विरला ही मनुष्य साधु की संगत में रहकर इसे हासिल करता है। कर कृपा अंतर उर्धारै, पशु प्रेत मुगद पाथर को तारै। पशु पक्षी बुरी आत्माएं या मूर्ख पत्थर दिल जैसा कोई भी हो, इन सब की मुक्ति नाम जपने से ही होती है। अगर प्रभु अपनी मेहर करके इन सब के हृदय में नाम टिका दे। सर्व रोग का अर्खद नाम, औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। प्रभु का नाम सभी रोगों की दवा है। प्रभु का गुणगान करना सौभाग्यकारी व मंगलकारी है। काहू जुगत की ते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया धुर करम। परंतु ये प्रभु का नाम और किसी ढंग से या किसी धार्मिक रस्मों रिवाजों के करने से नहीं मिलता। ये तो उसे मिलता है जिसके माथे पर धुर से प्रभु की मेहर सटका लिखा जाता है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। जिसके मन में अकाल पुरख बसता है, उस पुरुष का नाम असल में रामदास है, यानी प्रभु का सेवक। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाई तिन पाया। उस मनुष्य को सर्वव्यापक प्रभु दिखता है, क्योंकि वह अपने को दासों का दास समझता है, जिस करके उसे प्रभु की प्राप्ति होती है, यानी अहंकार छोड़ने पर ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान। जो मनुष्य प्रभु को सदा अपने आसपास जानता है, वह सेवक प्रभु के दरबार में परवान होते हैं। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै। प्रभु अपने ऐसे सेवक पर सदा मेहर करता है, साथ ही ऐसे सेवक को सारी समझ आ जाती है। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। ऐसा मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता हुआ भी मोह से बचा रहता है। ऐसी जीवन मुक्ति से वो सही अर्थों में राम का दास बन जाता है।
प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सोऊ कहावे। जो मनुष्य प्रभु की रजा को अपने में मीठी करके मानता है, वही मनुष्य जीते जी मुक्त कहलाता है। तैसा हरक तैसा असोग, सदा आनंद तय नहीं वियोग। उसके लिए खुशी गमी दोनों एक जैसे हैं। उसे सदा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु चरणों से बिछोड़ा नहीं है। तैसा सुवरन तैसी असमाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। उसके लिए सोना और मिट्टी एक जैसे होते हैं। सोने जैसी महंगी वस्तु देखकर भी किसी लालच में नहीं होता। अमृत और कड़वा विष भी उसके लिए एक जैसे हैं। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। उसके लिए आदर अहंकार एक जैसे हैं। कंगाल और शहंशाह उसकी नज़र में एक जैसे हैं। जो वर्ताए साईं जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत। जो प्रभु करता है, जो भाषा वर्ताता है, वही उसके लिए ज़िंदगी की असली राह है। सतगुरु जी फरमाते हैं, वह मनुष्य जीवन मुकत कहलाता है। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित घर राखे तैसा तिन नाव। सारे स्थान निरंकार के हैं, यानी सभी मनुष्यों के शरीर रूपी धर पर उस प्रभु के ने जिस जिस जगह को वह रखता है, वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। आपे करन करावन जोग, प्रभ भावे सोई फुन होग। जो प्रभु खुद ही सब कुछ करने की और जीवों से करवाने की शक्ति रखता है, जो करतार को सही लगता है, वही होता है। पसर्यो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। प्रभु जीवन के बेअंत तरंग लहरें बनकर खुद ही सब जगह हाजिर नाजिर हैं। इस तरह निरंकार के खेल बयान नहीं किए जा सकते। जैसी मत देई तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। जिस तरह की वह बुद्धि देता है, वैसा ही प्रकाश जीवों के अंदर व्याप्त होता है। अकाल पुरख खुद ही सब कुछ करने वाले मालिक हैं, जो कभी नहीं मरता, जो सदा से सदा के लिए अमर है। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। प्रभु सदा सदा से मेहर करने वाला है। सतगुरु जी फरमाते हैं, जीव ऐसे प्रभु को सदा याद करके फूलों की तरह खिले रहते हैं। श्लोक। उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अनेक लोग प्रभु के गुणों का जिक्र करते हैं, परंतु उनके गुणों का किनारा नहीं मिलता। वह सारी सृष्टि उस प्रभु ने कई तरह से कई तरीकों से बनाई हुई है। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।